आता तलतल पापाची तो पाथ पेपर तवाला थे आए देखते हैं कंबाइन तवाला। अब हमें तब से पहले ना सवाल पढ़ना है। ए बी सी डी एफ 5 पॉइंट तलतम फेरिंग तो क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। दो डायमीटर की लाइन है, एक ये डायमीटर की लाइन है और एक ये डायमीटर की लाइन है। सबसे पहले डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ ये निकालना है। मैंने अपने पास बोला 1 2 3 तारीख तैतीस कौतीतर बन रहा है। तारो तैतीस तलतम फेरिंग तो तब तरीके इन दोनों का जो सम है वो कितने से बराबर हो जाएगा, 180 थे तो 180 में थे 57 मैंने माइनस किया, 180 माइनस 57 तो ये आंसर कितना आ गया, 123 आ गया। सर अब हमें निकालना है एफ बी डी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें याद रहे 123 एफ बी डी ये निकालना है मुझे। अगर मैं अपने पास यहाँ पे बात करूँ तो ये देखो सेम सेगमेंट बन रहा है हमारे पास बटरफ्लाई 1 2 3 तारों तय चलता हूँ तो अगर ये 57 है तो ये 57 आ गया। आप ये भी बोल सकते थे ये आपके पास 33 का अपनी तरह अगर ये 123 की तरह 1 2 3 था तो 180 में से 123 माइनस करते तो ये 57 आ जाता। आपके पास है सी एफ डी, सी एफ डी मतलब ये निकालना है तो ये डायमीटर की लाइन है। अगर मैं बोल सकता हूँ ये डायमीटर की लाइन है, तलतल फेरिंग तो 70 है तो ये एंगल कितना हो गया 90, ये 57 है तो 180 में थे 90 माइनस 57 दिया, 180 माइनस 90 माइनस 57 दिया तो ये आंसर कितना आ गया 33 आ गया। आखिरी हमारे पास है ए ओ एफ। अगर मैं अपने पास यहाँ पे बोलूँ ए ओ एफ बोलता हूँ, अब मैं अगर आपके पास सारी चीज़ें अपने पास मिटा देता हूँ तो ये 57 लेने देता हूँ, ये 57 ये आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले हमारे पास देखो टेंथर रहेगा डबल, देखो अगर मैं बोलूँ टेंथर पॉइंट ये आपके पास देखो टेंथर पॉइंट ये सेम आर्क ये 57 है तो इतना डबल आपके पास ये क्या हो गया 57 था आपके पास डबल हो गया 114 हो गया। एंगल होना इतना तो हम कितने से बराबर है 180 से बराबर है तो आपने पहला 57 तो पहले आपने डबल दिया 114 आया, फिर 180 में थे 114 माइनस दिया तो आंसर आपके पास इतना आ गया 43। तो ये आपके पहला सवाल क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। बी ओ सी मालूम करना है तो ये टेंथर ये रेडियस की लाइन है, ये रेडियस की लाइन है आपके पास तो ये 30 है तो ये 30 हो गया तो 180 में थे आपने 30 और 30 तो माइनस दिया तो ये आंसर कितना आ गया 140 आ गया। अब इतना ए पार हो गया, बी पार चलते हैं सी ए बी निकालना है, सी ए बी ये निकालना है। मैंने आपके पास फौरन बोला कि ये निकालने के लिए टेंथर एदा डबल तलतम फेरिन एदा हाफ ये देखो ये बन रहा है हमारे पास तो ये 140 है 140 का आधा कितना हो गया मेरे पास 70। अब हम अपने पास तीसरे सवाल की बात करते हैं। बी ओ डी निकालना है, बी ओ डी ये निकालना है तो देखो टेंथर है द डबल तलतम फेरिन एदा हाफ देखो टेंथर पॉइंट सेम आर्क और तलतम फेरिन तो ये मेरे पास 47 है तो 47 का मेरे पास तो डबल हो दिया 47 का डबल मेरे पास हो गया 94 आ गया तो टेंथर पे एंगल डबल हो जाता है तलतम फेरिन पे आता है। अब हमें निकालना है बी सी डी ये निकालना है तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका 1 2 3 तारों तारे तलतम फेरिन तो तरी अपोजिट एंगल का था 180 से बढ़ता है तो 180 में थे आप 47 तो माइनस करो तो आंसर कितना आ गया 133 आ गया। ये भी आप बोल सकते हो या लो दे ना 94 का आधा नहीं, फिर ये अगर आप कर रहे हो ना ये देखो अगर आप ये बोल रहे हो ये देखो
तो पहले आप 350 में से 94 तो माइनस कराओ, 350 माइनस 94, तो ये एंगल आपके पास 233 का आधा 133 है। आपने अपने पास बोला OBD मालूम करना है, ये रेडियस की लाइन है, ये रेडियस की लाइन है, तो ये अगर h है तो ये भी कितना हो गया मेरे पास h हो गया, तो h प्लस 94 इक्वल टू 180, तो 180 में थे आपके पास 94 दिया तो 83 आया, 83 अपॉन 2, तो आंसर में पास कितना आ गया, आंसर में पास आ गया 43 आ गया। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला BCD निकालना है, तो BCD निकालने के लिए तो और कवर करते हैं हम, ये B है, ये C है और ये C है, ये निकालना है आपको। तो सबसे पहले देखो ये टेंडन है अपने पास, दो दादा टेंडन बनना और ये टेंडन, तब दो टेंडन होते हैं तो ये दोनों एंगल मतलब सेम हो जाता है, ये 53, तो 180 में थे आपने 53 और 53 तो माइनस किया, तो आंसर आपके पास इतना आ गया 38 आ गया। ठीक है, अब हमने ए पार्ट कर लिया, बी पार्ट करते हैं। अभी तो ये ADB निकालना है, ये चीज़ हमें निकालनी है। अब ये देखिए ये मेरे ख्याल से हमारे पास बटरफ्लाई बन रहा है, तो ये अगर 52 है तो ये कितना आ गया 52, तो बोला जाता है तो तारो तायरे कल्कंफेरिंग तो क्या हो रही है अपने पास हो रही है। दो बातें अपने पास होती। अब तीसरी बात पे हम आते हैं, तीसरे वाले पार्ट पे हम आते हैं। हमने बोला था BCD निकालना है, BDC ये निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ये दिमाग में रख लो कि ये डायमीटर की लाइन है, ठीक है, बोला हुआ है डायमीटर की लाइन है, डायमीटर से अपोजिट कल्कंफेरिंग तो करता है, तो ये कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। अभी 90 हो गया। अब मैंने बोला कि डायमीटर की लाइन है अपने पास, तो ये कहीं से भी रेडियस हो सकता है, तो रेडियस और टेंडन में चलता है, तो ये अपने पास अब 90 बना दो। तो 90 में से पहले 56 माइनस करो, तो 90 माइनस 56, तो ये आपके पास इतना आ जाए 34 हो गया। अब ट्रायंगल का सम जितने थे बराबर है 180 के बराबर है, तो 180 में से आप ये अपने पास माइनस कर दो, 180 माइनस 90 माइनस 34, 180 माइनस 90 माइनस 34, तो ये आंसर कितना आ गया 53 मेरे पास इतना ये आंसर के पास हो गया। आपसे रिपीट कर देता हूँ, सर ये डायमीटर की लाइन है, कल्कंफेरिंग तो 70 है, तो ये 90, रेडियस और टेंडन मीट करता है तो 90 में से 56 किया, तो ये आपके पास कितना आ गया 34 आ गया। 180 में से 34 और 90 माइनस किया तो कितना आ गया 53 आ गया। अच्छा, अब हमारे पास एक और सवाल है, h/h मालूम करना है। ये पास ये रेडियस है और ये मेरे पास टेंडन है, तो रेडियस और टेंडन मीट चलता है तो वहाँ 90 हो जाता है मेरे पास, तो 90 में से आपने 52 माइनस कर दिया अपने पास 90 माइनस 52, तो ये आंसर कितना आ गया 28 आ गया अपने पास। अब आपको अगर y निकालना है तो y निकालने के लिए मेरे ख्याल से ये बटरफ्लाई बन रहा है, अगर आप अपने पास ध्यान दे तो सेम सेगमेंट, तो ये अगर 52 है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 52 हो गया। आखिरी अगर मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ डेप्थ की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपके पास देखो ये टाइट टॉटलिटर बन रहा है, तो इन दोनों का सम आपके पास 180 के बराबर है। पहले तो 52 प्लस 70, तो ये 132 हो गया, तो 180 में से 132 माइनस किया, तो ये आंसर कितना आ गया 48 आ गया। तो ये तो तर्क प्रॉपर्टी के सवाल थे, जिससे आपको तो हेल्प आउट हो जाएगी।